तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, साथ ही यदि आप सेशन पर नए हो, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपका कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। तो साथियों भारत में जो पोलो खेल है इसका प्रचलन दोस्तों आपके तुर्कों ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपके इसके अन्य संबंध जो फैक्ट दोस्तों फैक्ट क्या है इसमें, ये जो फैक्ट दोस्तों यहाँ से आपकी एसएससी एमटीएस जो है आपके हर बार क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, देखो इसमें क्या अन्य फैक्ट आपके कि भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ठीक है, और दोस्तों कुतुबिन ऐबक पोलो का सांक्य था। क्या दोस्तों पोलो का यहाँ पर शौकिया था, सॉरी शौकिया था, जो पोलो खेल की इच्छा रखता था। ठीक है, तो दोस्तों इसी खेल के दौरान घोड़े से गिरकर दोस्तों 1210 ईस्वी में उसकी मौत हो गई थी। आप देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है आपसे कि कुतुबिन ऐबक की किस खेल खेलने के दौरान दोस्तों यहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो साथ ही क्वेश्चन हालांकि पूछ भी लिया गया आपका, तो ये पोलो खेल है। ठीक है, पोलो खेलने के दौरान दोस्तों उनके घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्या दोस्तों 1210 ईस्वी में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका दोस्तों कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो साथियों जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला आपका प्रथम जो अंग्रेज शासक था दोस्तों ये आपका जेम्स प्रिंसेप था। कौन दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसके कुछ अन्य फैक्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अशोक किस वंश का शासक था। तो देखो यहाँ से आपके पहले क्वेश्चन बन चुका है कि अशोक जो था ये आपका मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, और साथियों यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था और 269 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके इस प्रकार पुटअप होते हैं कि जो अशोक किस वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, और दोस्तों यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, यहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका फैक्ट क्या है कि मास्की और गुजरा अभिलेख के अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्या साथियों, मास्की और जो आपका गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम दोस्तों अशोक मिलता है और भारत में शिलालेख प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया था, तो अशोक ने किया था। ठीक है, और दोस्तों अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो साथ ही जो आपका 261 ईसा पूर्व दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। ठीक है, और दोस्तों राजधानी तोलसी पर अधिकार कर लिया था। किस पर दोस्तों, तोलसी पर अधिकार कर लिया था, राजधानी तोलसी पर। ठीक है, तो इसके अन्य फैक्ट है, तो अन्य फैक्ट इसमें बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एसएससी एमटीएस हर बार आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आपका कि पुरी में रथ यात्रा, क्या साथी पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाल जाती है। तो साथी आपने बहुत प्रसिद्ध मंदिर आपका भगवान जगन्नाथ, ठीक है, श्री भगवान जगन्नाथ के सम्मान दोस्तों पूरी में आपकी रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, और इसके जो अन्य फैक्ट है अन्य फैक्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि प्रतिवर्ष साढ़ के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ दोस्तों श्री कृष्ण या फिर बलराम और सुभद्रा के सम्मान दोस्तों रथ यात्रा निकाल जाती है। ठीक है, अब साथ ही यहाँ से आपसे एग्जाम देखो सीधे सीधे एग्जाम कभी क्वेश्चन नहीं पुटअप होता है, एग्जाम को लैंग्वेज घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा है वो किस शुक्ल पक्ष को निकल जाती है या फिर कब निकल जाती है। हिंदी माह की अगर हम बात करें, हिंदी माह के कैलेंडर की बात करें तो साथ ही ये प्रति माह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को, ठीक है, प्रति माह दोस्तों आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आपकी जो पुरी में कहा पर दोस्तों पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की श्री कृष्ण जी है और बलराम जी सुभद्रा के सम्मान पर यहाँ पर यह यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो ये अन्य की वर्ड दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा हुआ था। यानी खानवा दोस्तों 1527 में आपको खानवा युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी आपने कई बार पुटअप कर चुकी है क्वेश्चन को। ठीक है, देखो इस वीडियो में हम आपके जितने भी प्रोसी क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं और आपको लगता है कि रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करवाने वाले हैं। अब देखो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर खानवा का युद्ध आपका 1527 में बाबर और राणा के मध्य लड़ा हुआ था। अब देखो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका खानवा युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था, तो साथियों और कौन विजय हुआ था इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध में दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। किसकी दोस्तों, यहाँ पर इस युद्ध में दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। और दोस्तों इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी
कैसा, तो गाजी की उपाधि धारण की थी। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका बाबर दोस्तों, बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध में धारण की थी। तो साथ ही आपकी जो बाबर खानवा की युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध के पश्चात में दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अच्छा, गाजी के यहाँ पर जो होता है इसका अर्थ क्या होता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। नहीं, मैं आपको पहले बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन आपके लिए कई इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी। अरे कब की थी, खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों बाबर ने किसकी की थी, उसके बाद बाबर ने आपकी मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, ठीक है। इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों आप हम चलते हैं आपके पांचों क्वेश्चन दोस्तों कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो साथियों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार आपके विजेता दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी है। कौन साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। अब देखो इसमें अन्य कीवर्ड आपके क्या क्या है इसमें, ये आपके लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले ये क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर जी साहित्य से संबंधित है। किस साथियों, साहित्य से। ये क्वेश्चन आपके पूछ सकता है क्योंकि दोस्तों जो संबंधित वाले क्वेश्चन है किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार क्वेश्चन आपकी एसएससी एमटीएस हर बार पूछ ही लेती है, ठीक है। तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी आपके साहित्य क्षेत्र से संबंधित है और इन्होंने 1913 में अपनी रचना क्या तो गीतांजलि के लिए एक साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। अब दोस्तों इन्होंने इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि किसके लिए दोस्तों, किसके लिए यहाँ पर इन्होंने गीतांजलि पुरस्कार साहित्य पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो साथियों गीतांजलि के लिए, ठीक है। इसको क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों। छठा क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दोस्तों आपका 23 जून को मनाया जाता है। कब साथियों, 23 जून को, ठीक है। तो इसको राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, 23 जून को। नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा अब इसके अन्य फैक्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपको कि ओलंपिक खेलों का इतिहास यहाँ पर बहुत पुराना है, ठीक है। तो साथियों जो ओलंपिक खेल होते हैं आपके, ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में दोस्तों यूनानी राजधानी एथेंस में 1896 में दोस्तों ओलंपिक पर्व खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा था, ठीक है। देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 23 जून 1894 में आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछ सकता है, तो सर इसका मुख्यालय आपके मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय, लोनासे में स्विट्जरलैंड में। और संस्थापक दोस्तों रिपेडे डी कोबेटिन, ठीक है, ये इसके संस्थापक साथियों। तो ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साथियों। तो भाखड़ा नांगल परियोजना आपकी दोस्तों ये है आपकी सतलज नदी पर। कहाँ पर दोस्तों, सतलज नदी पर, ठीक है। अब देखो आपकी जो अन्य परियोजना है दोस्तों, अन्य परियोजना कौन कौन सी है। दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों तो दामोदर नदी पर बनाई गई है, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना साथियों कहाँ पर बनाई है, तो ये आपकी दामोदर नदी पर है। कोयना बांध परियोजना तो कोयना नदी पर है। रिहंद परियोजना तो रिहंद नदी पर है, ठीक है। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना तो कृष्ण नदी पर है, कृष्णा नदी पर, ठीक है। देखो इनमें अपने नाम के आपके दामोदर नदी, कोयला तो कोयना नदी, ठीक है। रिहंद तो रिहंद नदी, नागार्जुन तो कृष्ण नदी, नागा अर्जुन दोस्तों यहाँ से देखो नागा अर्जुन यानी जो नाग है, ठीक है। और दोस्तों नाग पर किसने डांस किया था, श्री कृष्ण ने डांस किया था, ठीक है। इस प्रकार आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 8वां क्वेश्चन है और 8वां क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है। तो साथ ही आपका है नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके अन्य फैक्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और आपका सेशन आज यहाँ पर समाप्त होता है। और आपने सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट सुनामी चेतवानी सेंटर आपके हैदराबाद में है और आपके राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान अगड़ केंद्र दोस्तों आपको नई दिल्ली में है। और आपके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका ये देहरादून में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका नई दिल्ली में है। बाबा एटॉमिक रिसर्च आपका ये बॉम्बे में है, ठीक है। तो दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों।